तक कल आप बेल्लारी में थे, आप मुझे नहीं पता आप कहाँ पे हैं इस समय, लेकिन ये बजरंग बली की बात मोदी जी क्या फिर रिपीट करते नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, इसके बावजूद की चीजें उसके खिलाफ हैं बहुत। और वो चुनाव लड़ने में वो लोग मतलब वो ढंग से लड़ते हैं चुनाव, हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस चुनाव को भी उन्होंने बहुत सीरियसली लिया हुआ है। उनकी तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनकी इस बात को तो इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी। जहां उनको लग रहा है कि उनके स्ट्राइक रेट अच्छे हो सकते हैं, वहां वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जहां उनको लगता है कि वहां जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जैसे हैदराबाद के आसपास का जो इलाका है, जो आके आंध्रा में जुड़ता है, जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, वहां मोदी जी ने कोई ज़्यादा यात्राएं नहीं, वहां गए नहीं बल्कि मोदी जी। लेकिन बेंगलुरु में देखिए 2 दिन दे रहे हैं, यहीं रुके भी थे परसों, कल वो शाम रात में। तो वो यहाँ 28 सीटों में से ज़्यादातर सीटें पिछली बार भी उन्होंने स्ट्राइक की थी, इस बार भी ज़्यादातर उन्हीं के करने के चांसेस हैं। तो एकदम से ये मत मान लीजिए कि कांग्रेस जीत गई है चुनाव, अभी चुनाव हो रहा है, अच्छा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं, मेहनत की है काफ़ी, और साधन संपन्न भी लगती है हर जगह। जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वो सब कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ एक तीसरा फैक्टर भी कोई ऐसा ढीला ढाला नहीं है जो कुमार स्वामी वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा सीटें वो भी निकालेंगे, और वो भी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे अपने लेवल पे। उनका भी एक सामुदायिक वोट तो है ही है, उसके साथ साथ वो कई बार सरकारों में बड़ी प्रमुख स्थितियों में रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उन्होंने भी एक नेटवर्क बना लिया है, और जो लेफ्ट आउट जो कह लीजिए, जो लोग छूट गए थे पार्टियों में, जिनको टिकट नहीं मिले, बड़े थे, अपने को बड़ा समझते थे, या एमएलए थे या मंत्री थे, नहीं टिकट मिला, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार उनको मिल गए। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार बहुत जगहों पर चीज़ों को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है, और जिससे बहुत क्लियर नहीं होता कि क्या होने वाला है। जैसे तुमकुर शहर में आज मैं था सुबह, तो तुमकुर शहर में माइनॉरिटीज बहुत साइजेबल माइनॉरिटी है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि जेडीएस के जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे, नहीं मिला, फिर वहाँ से लड़ रहे हैं, वो काफ़ी डेंट करने की स्थिति में है माइनॉरिटी वोट्स में भी। ये जो बजरंग बली वाला मामला हुआ है, इससे इसका दो तरफ असर है। निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी की जो पाते हैं और जो उनका समर्थक वर्ग है, उसमें थोड़ा सा एड्रेनलिन गया है, उसमें एक्टिविटी बढ़ी है। उनको एक भरोसा है, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, ऐसा बढ़ा है कि इससे उनको फायदा हो रहा है। दूसरी ओर इससे माइनॉरिटी में भी कंसोलिडेशन हो रहा है, जेडीएस को जाता हुआ बहुत सारा वोट लौट भी रहा है। तो ये हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 15-15.5% माइनॉरिटी का वोट है, मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों मिला के, जिसमें कांग्रेस को एक एज थ्रो आउट है, और इस बार वो और कंसोलिडेट हुआ है। तो जो मान लीजिए 38% पिछली बार मिला था, तो उसमें से अगर आप ये 15% माइनस कर दें, तो बाकी जो आबादी 85% है, उसमें से कांग्रेस को 22-23% ही वोट मिला था। तो कांग्रेस अगर उसमें कुछ बढ़ाती है, उसमें जो एरियाज हैं वो ओबीसी और दलित के, अपर कास्ट और लिंगायत, इसमें तो इसके सब के बावजूद कि लिंगायत लीडरशिप में जो बीजेपी के अंदर थी, उसमें काफी एंग्विश है। लेकिन जो मतदाता है, हम करीब 2000 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक, मुझे उसमें तो अभी बीजेपी का कहीं कोई बहुत नुकसान होता नहीं मिला। वो अभी बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, या यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सांगठनिक क्षमता है, उसने उनको बचा के रखा है। मैं शेट्टार साहब से मिला था कल, बातचीत भी हुई थी मेरी उनसे, उनके क्षेत्र में भी मैं गया था। उनके यहाँ तक, हालांकि वो इस प्लैंक पर ही प्ले कर रहे हैं अपना पूरा चुनाव, और उनकी बातचीत से ये इशारा भी मिलता है कि येडियुरप्पा साहब भी खुश नहीं है अंदर से, और वो भी ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं उसमें सच कितना है, कि वो अंदर से कम 8-10 सीटों पर तो निश्चित तौर पर ये कोशिश करेंगे कि वहां बीजेपी न जीते, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसा उनके घर के बाहर खड़े लोगों ने और दूसरे लोगों ने कहा। शिटार साहब से मैंने पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्या नाम, येडियुरप्पा साहब तो आपकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको हरा देंगे चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया होगा, उन्हें डायरेक्शन मिले होंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। यानी वो ये मान के चल रहे थे कि अंदर से येडियुरप्पा साहब उनकी जीत पसंद करते हैं। और वो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत में उन्होंने कहा कि नहीं, येडियुरप्पा साहब बहुत नाराज हैं, लेकिन वो अभी कह नहीं सकते,
अभी वो पार्टी में है, उनका बेटा लड़ ही रहा है, शिकारपुर से वो जीत जाएगा वैसे। तो कुछ अभी एक परिस्थिति है जिसमें दोनों दल, ये सही है कि कांग्रेस को एज नजर आ रहा था, लेकिन बीजेपी इधर 1 हफ्ते 8 दिन 10 दिन से बहुत मेहनत करती हुई नजर आ रही है सब जगह, और इसलिए बहुत एकदम ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ जितने आसानी से कहा हमारे मित्र ने कि एकदम बिल्कुल कांग्रेस स्वीप कर रही है और 140-50 सीट ला रही है, ऐसा नहीं है। बहुत क्लोज इलेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें इनकी ये जो तीसरी पार्टी है, इसकी भूमिका फिर रह सकती है। अब वो, चूंकि मुझे लग रहा है कि 20 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं वो भी, तो वो एक परिस्थिति बनती है। कुल जो सीटें हैं 224, उसमें से 20-25 सीट अगर निर्दलीय और ये जेडीएस में चली जाती है, हालांकि जो सर्वे हैं वो जो सर्वे बता रहे हैं थोड़ा सा अलग है, जो आप बता रहे हैं ये ठीक बात है कि कांटे की चक्कर भी कई जगह पे हो सकती है। वो सर्वे 8 दिन से पहले के हैं, वो सर्वे अभी इन दिनों के नहीं है, जब ये बिल्कुल इन्होंने मतलब जैसे आप कह सकते हैं जो इनका सांप्रदायिक कार्ड होता है उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया है, और प्रधानमंत्री खुद हर सभा में नारा लगवा रहे हैं, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। पहले वो सिर्फ भारत माता की जय कहते। मैं जब आया था आज से 8-9 दिन पहले, तो उनकी सभा कोलार में मैं देखने गया था, तब तक ये इशू नहीं आया था, तब तक वो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। और फिर अभी मैं जब बेलारी में था कल, तो वहाँ वो 4 बार बजरंग बली की जय उन्होंने लगवाई, तब 1 बार भारत माता की जय हुई। तो चीजों में इधर शिफ्ट हुआ है और शिफ्ट किया गया है, वो उनके यहाँ ऐसी मशीन है और मीडिया वो काम करने लगता है। वो मणिपुर की घटना को भी हिंदू और ईसाई की तरह से रिपोर्ट कर रहा है। अब देखिए सारे राष्ट्रीय चैनलों पे वो घटना अब हिंदू और ईसाई के बीच झगड़ा करके बताया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें। मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत रोल है। उनके चुनाव के कैंपेन में जो एकाएक आपको नजर आता है कि डिफरेंट स्टेट्स में एकाएक चुनाव उनका उठ जाता है जिसे कहते हैं, या कुछ ऐसा लगने लगता है कि कुछ ज्यादा चीजें हो रही हैं, हलचल होने लगती है, उस सब में मीडिया का बड़ा रोल है। क्योंकि एकाएक खबरें जो है सब की सब एक दिशा में चलने लगती है, उन्हीं मुद्दों पर बहस होने लगती है, उन्हीं मुद्दों पर लोगों के बयान लिए जाते हैं। अब हर आदमी शेटार के घर में जब मैं गया तो और भी दूसरे संवाददाता सब गए हुए थे, सब उनको मेरे अलावा सबने सिर्फ बजरंग बली पर ही उनसे पूछताछ की। तो जब कुछ न कुछ हाँ ना तो बोलना ही पड़ता है ना, या जो भी अंजनैया स्वामी को बजरंग बली से रिप्लेस कर दिया, जबकि कर्नाटक में बजरंग बली नहीं अंजनैया स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है। तो वो अर्थ उसका वही है, आंजनेय स्वामी कहा जाए या बजरंग बली, है तो एक ही चीज। तो हाँ है, मतलब रिप्लेस शब्द से भी रिप्लेस किया है कि यहाँ पे आमतौर पे बजरंग बली नहीं अंजनैया स्वामी सब कहते हैं। अभी कर्नाटक जब मोदी जी डिटेल करते तो आंजनेय स्वामी का भी जिक्र करते हैं, ऐसा नहीं। वो भाई यही उनका प्लैंक है, तो ये सब तो कर ही लेते हैं, इसमें हम उनको कमजोर कैसे कह सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है भाई, अभी जो मेरा अपना अनुभव है, मेरे हिसाब से एक क्लोज इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस को एज है। उसके पास दलितों में तुलनात्मक रूप में ज्यादा वोट है, लेकिन दलितों में भी बीजेपी सब जगह मिली, मुझे सब जगह सैंपल्स में दलित में भी बीजेपी मिली है। और बाकी वो जो उनका, जैसे मैंने कहा कि जो उनके मूल वोटर हैं, ब्राह्मण्स हैं और आपके ये लिंगायत हैं, इनके तो मैक्सिमम सैंपल्स उनके फेवर में मिले। तमाम गौड़ा लोगों के भी बहुत सारे सैंपल बीजेपी के पक्ष में हैं। ये सही है कि ओबीसी और इसमें दलितों में ज्यादा लोग कांग्रेस की बात करते हैं, और माइनॉरिटीज में तो करते ही करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस भी बहुत फॉर्मिडेबल पोजीशन में है, ऐसा नहीं, उसके पास भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ। तो अब होगा कि इनकी सबकी दोनों की मशीनें आखिरी 2 दिनों में 3 दिनों में क्या क्या काम करती है। यहाँ पैसा भी बहुत बढ़ता है। कल ही हमें एक यहाँ वो जो उनकी रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी है बेल्लारी में मिल गई थी, फुटबॉल उनका चुनाव चिन्ह है, वो तुमकूर तक उनके प्रत्याशी हमें मिले। तो 3 व्हीलर वालों ने बताया कि उनको 5-5 हजार रुपए मिल चुके हैं फुटबॉल का समर्थन करने के लिए, बाकायदा बताया। तो वो वहां मतलब इस लेवल पे भी ओपन प्ले है। अब बताइए, एक वोटर को 5,000 पहले ही मिल चुके हैं, फिर अभी और सब चीजें भी मिलती हैं। तो ये अभी रुपया भी बहुत प्ले करेगा अगले 2-3 दिनों में। यहाँ बहुत पैसा है, बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ, बहुत से बिजनेस यहाँ, बहुत जैसे सुपारी का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे देश का यहीं से जाता है, सबसे अच्छे किस्म की सुपारी होती है। उस सब पर कब्जे, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर कब्जे का इशू यहाँ रहता है और पहले से है। वो सब चीजें मिलजुल के चुनाव में आखिर के दिनों में बहुत रोल करती हैं।
अब इसलिए ये होता है कि वोट डलने तक कौन सी पार्टी कितना एक्टिव बनी हुई है, और बहुत सारी टिकटों वगैरह में भी कमजोरियां रहती हैं जिससे विभिन्न लोगों को नुकसान होता है। हालांकि इस बार वो सारी गिनती बीजेपी के खिलाफ ज्यादा गिनने लायक है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर, आरएसएस बीजेपी ने अपनी जो उनका समर्थक वर्ग है और उनके जो कार्यकर्ता है, आज की तारीख तक मैं कह सकता हूँ पिछले 2 दिनों में ये बहुत फील नजर आया कि वो अब सब मोबिलाइज हैं इस समय सड़क।